नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जिसे हम सबने बचपन में जरूर सुना होगा। लेकिन यकीन मानिए, इसकी सीख आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी है। ये कहानी है ताकत की, रहम की और एक ऐसी दोस्ती की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए शेर और चूहे की इस दिलचस्प कहानी को फिर से जानते हैं। पूरी कहानी का मजा ना इसी एक सवाल में छिपा है। सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है? जंगल का राजा, इतना बड़ा, इतना ताकतवर, क्या उसे कभी एक नन्हे से चूहे की जरूरत पड़ सकती है? सुनने में तो बिल्कुल अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें कहानी के सबसे मजेदार हिस्से तक ले जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार, जिनकी दुनियाएं भी बिल्कुल अलग हैं, वो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा शक्तिशाली शेर, जंगल का राजा, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। और दूसरी तरफ है एक नन्हा सा चूहा, इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े उस पर। ताकत का ये जो फर्क है ना, यही तो कहानी की असली बुनियाद है। तो हुआ यूं कि एक दिन शेर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां वो छोटा चूहा आ गया और बस खेल खेल में, मस्ती मस्ती में शेर के ऊपर कूदने लगा। अब इस शरारत से शेर की नींद टूट गई और वो गुस्से से तमतमा उठा और अगले ही पल वो छोटा सा चूहा शेर के पंजे में कैद था। अब चूहे की जान पूरी तरह से शेर के एक फैसले पर टिकी थी। और यहीं आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़, जहां ताकत का सामना होता है दया से। चूहे ने जो मांगा वो सिर्फ माफी नहीं थी, उसने मांगा जीवनदान। इसका मतलब पता है क्या है? जिंदगी का तोहफा। ये कोई छोटी मोटी भीख नहीं थी, ये एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ एक राजा ही दे सकता था। जरा सोचे, मौत सामने खड़ी है और उस हाल में भी चूहे ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कांपती हुई आवाज में शेर से यही कहा। उस वक्त शेर को ये बात सुनकर कितना मजाक लगा होगा कि एक नन्हा सा चूहा उसकी मदद करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चूहे की बात सुनकर पहले तो शेर जोर जोर से हंसा। उसने सोचा होगा, ये छोटा सा जीव मेरी क्या मदद करेगा भला। लेकिन फिर हंसी के बाद उसे चूहे पर शायद दया आ गई और उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने चूहे को आजाद कर दिया, जाने दिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही दिन बीते थे और किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि जंगल के राजा को खुद मदद की जरूरत आन पड़ी। हुआ ये कि जंगल में घूमते घूमते शेर एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गया। कल तक जो पूरे जंगल पर राज करता था, आज वो एक कैदी था, बेबस और अकेला। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जाल को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। वो जोर जोर से दहाड़ा ताकि कोई मदद के लिए आए, लेकिन सब बेकार गया। जाल इतना मजबूत था कि उसकी सारी शक्ति, सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वो लगभग हार मान चुका था। और ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची। एक पुराना वादा था जिसे अब पूरा होने का इंतजार था। मुश्किल वही थी, एक बेहद मजबूत जाल जिसे शेर की ताकत भी नहीं तोड़ पा रही थी। और फिर मुश्किल का हल बनकर वो आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा सा चूहा वहां आ पहुंचा और उसने अपने छोटे लेकिन तेज और नुकीले दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उस नन्हे से चूहे ने अपनी मेहनत से पूरा जाल कुतर दिया। शेर आजाद था। एक छोटे से चूहे ने अपना वादा निभाया और जंगल के राजा की जान बचा ली। उस दिन शेर को समझ आया कि वो कितना गलत था और उस दिन से वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। तो देखा आपने, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का असली पैगाम क्या है। पहली और सबसे बड़ी सीख, कोई छोटा नहीं होता। हमें कभी भी किसी को उसके आकार, उसकी हैसियत या उसकी ताकत से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी मदद वहीं से आती है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। दूसरी सीख है एहसान का बदला। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। शेर ने जो एक छोटी सी दया दिखाई थी, उसी ने उसकी जान बचाई। मतलब की गई भलाई लौटकर आती ही है। और तीसरी सीख है सच्ची दोस्ती के बारे में। ये दोस्ती ताकत या रुतबे की मोहताज नहीं होती। ये तो बस सम्मान और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने से बनती है।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली ताकत क्या है? शेर के पंजों और उसकी दहाड़ में जो बल था वो, या फिर उसके दिल में जो दया थी वो? शायद सच्ची ताकत किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी कमजोर को उठाने में है।